अलीगढ़ में नगर निगम और जिला प्रशासन ने सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को संयुक्त अभियान के दौरान ग्राम भमोला माफी स्थित नगला पटवारी में करीब 3.863 हेक्टेयर सरकारी भूमि को नगर निगम ने अपने कब्जे में ले लिया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के बाद पूरे क्षेत्र में नगर निगम की संपत्ति संबंधी बोर्ड लगाए गए और जमीन की तार फेंसिंग कराकर उसे सुरक्षित कर दिया गया। नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई शहर की बेशकीमती सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण और अनधिकृत कब्जे से बचाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी, मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, राजस्व विभाग की टीम और नगर निगम के संपत्ति एवं प्रवर्तन विभाग के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि की पैमाइश, सीमांकन और फेंसिंग का काम पूरा कराया गया। नगर निगम के अनुसार भमोला माफी के नगला पटवारी क्षेत्र में ये सरकारी भूमि कुल 10 गाटा संख्याओं में दर्ज है। राजस्व अभिलेखों में इसे ऊसर एवं बंजर सरकारी भूमि के रूप में दर्ज बताया गया है। इनमें गाटा संख्या 90/1 में 0.500 हेक्टेयर, गाटा संख्या 92 में 1.094 हेक्टेयर, गाटा संख्या 94 में 0.749 हेक्टेयर, गाटा संख्या 95 में 0.449 हेक्टेयर, गाटा संख्या 96 में 0.495 हेक्टेयर, गाटा संख्या 98 में 0.081 हेक्टेयर, गाटा संख्या 100 में 0.173 हेक्टेयर, गाटा संख्या 108 में 0.046 हेक्टेयर, गाटा संख्या 109 में 0.127 हेक्टेयर और गाटा संख्या 106 में 0.149 हेक्टेयर भूमि शामिल है। अधिकारियों ने बताया कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर इस भूमि की पैमाइश पहले ही 7 अप्रैल 2025 को राजस्व टीम द्वारा की जा चुकी थी। इसके बाद जमीन से संबंधित आगे की कार्रवाई के लिए 16 अप्रैल 2025 को उप जिलाधिकारी कोल अलीगढ़ की ओर से नगर निगम को पत्र भेजा गया था। नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक करीब 3.863 हेक्टेयर की ये भूमि पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के कब्जे में थी। हालांकि मौके पर निरीक्षण के दौरान भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं पाया गया। इसके बाद प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में भूमि को नगर निगम के कब्जे में लेकर उसे सुरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कार्रवाई के दौरान सबसे पहले जमीन की स्थिति और सीमाओं का सत्यापन कराया गया। राजस्व अभिलेखों के अनुसार सीमांकन किए जाने के बाद नगर निगम की ओर से संपत्ति के बोर्ड लगाए गए। इसके बाद पूरी जमीन की तार फेंसिंग कराई गई ताकि भविष्य में इस सरकारी संपत्ति पर किसी तरह का अतिक्रमण या अवैध कब्जा न हो सके। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में कब्जे में ली गई इस बेशकीमती भूमि का इस्तेमाल शहर और जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जमीन की उपयोगिता और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहां भविष्य में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की संभावनाएं देखी जा रही हैं। संभावित परियोजनाओं में पुलिस थाना, बच्चों के लिए विद्यालय, इंटर कॉलेज, अस्पताल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे विकास कार्य शामिल हो सकते हैं। हालांकि अंतिम परियोजना का निर्णय भूमि की उपयोगिता, शहर की आवश्यकताओं और प्रशासनिक स्तर पर होने वाले विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। नगर आयुक्त ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कार्रवाई को व्यवस्थित और निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को सुरक्षित करना नगर निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है और ऐसी संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल शहर के विकास में किया जाना चाहिए। संयुक्त कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी कोल गजेंद्र पाल सिंह, सहायक नगर आयुक्त तपस्या यादव, ACM 2 परितोष मिश्रा, CO सर्वम सिंह, संपत्ति लिपिक विजय गुप्ता समेत पुलिस बल, राजस्व विभाग, प्रवर्तन दल और नगर निगम के निर्माण विभाग की टीमें मौजूद रहीं। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की निगरानी में भूमि की पैमाइश और सीमांकन की कार्रवाई पूरी की गई। इसके बाद तार फेंसिंग कराकर जमीन को सुरक्षित कर दिया गया। नगर निगम अब इस भूमि के संरक्षण के साथ साथ भविष्य में इसके जनहित में उपयोग की योजना तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। करीब 500 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत वाली 3.863 हेक्टेयर सरकारी भूमि को अपने कब्जे में लेना नगर निगम के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। यदि भविष्य में इस जमीन पर स्कूल, अस्पताल, पुलिस थाना या खेल परिसर जैसी परियोजनाएं विकसित होती हैं तो इससे शहर को महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुविधाएं मिल सकती हैं। फिलहाल नगर निगम ने जमीन को सुरक्षित कर दिया है और अब इसके बेहतर एवं जनहितकारी इस्तेमाल को लेकर अगला कदम उठाया जाएगा। मैंने ये साइट विजिट किया जहाँ पे आज नगर निगम द्वारा बिल्कुल अनुचित तरीके से यहाँ पे आके ज़बरदस्ती कब्जा लेने की कोशिश की गई है। ये हमारी ज़मीन है, पिछले 150 साल से 1940 में सरकार द्वारा अधिकृत करके इस ज़मीन को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दी गई थी और इसके अलावा हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, हमारे पास लैंड रिकॉर्ड है, हमारी स्वामित्व है इस ज़मीन की। अभी भी 2022 तक में हमें गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन इस ज़मीन के लिए ऑफर किया, जहां इन्होंने ब्रिज बनाई है, जो ब्रिज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
उस डॉक्यूमेंट में भी तहसीलदार का, कानूनगो का, पटवारी का, लोकपाल का, सबका सिग्नेचर है। और इस सिलसिले में हमारी एक बहुत अच्छे माहौल में हमारी बातचीत हुई, जिसमें एडीएम सिटी साहिबा भी थी, आपकी एडीएम एसडीएम जो आपके लैंड की वो हैं, और इनके नगर निगम के अधिकारियों के बीच में सबकी बात हुई। यही बात हुई कि भाई ये हमारे किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक ये शैक्षणिक संस्थान है, नगर निगम भी सरकारी है, ये किसी की प्राइवेट वो तो नहीं है कि कोई भू माफिया है उनके ऊपर आके नगर निगम अपना जमीन छीन रहा है। भू माफिया से भी अगर जमीन छीनता है तो उनको एक नोटिस पकड़ाता है, एक अगर वहां मिलते नहीं तो उनके घर में एक चिपका देता है इन्होंने। हमारे लिए इन्होंने कोई नोटिस टिल डेट, आज तक की डेट में एक भी नोटिस नहीं दिया, तो हम कोई कार्रवाई उसके बिना पे कर लेते। हमारी जमीन है, हमें तो 1 मिनट में स्टे मिलता, हम तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह जाके करते। ये एक तरह से जबरदस्ती ऑक्यूपाई कर लिया। वी वेयर कॉट अनअवेयर, हमें इसके बारे में कोई इत्तला नहीं थी। हम तो सब कुछ अच्छा चल रहा है कि हमारी जमीन है, इसमें कैसे होगा, कोई प्राइवेट जमीन तो है नहीं, कोई हम अपनी यहाँ होटल और या बिजनेस तो चला नहीं रहे। केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे किया था, मैं उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं गई, उन्होंने मुझे, मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी बात बहुत अच्छी तरह से सुनी और मुझे आश्वासन दिया कि इस तरह से नहीं होगा, मैं इस बात को देखूंगा। इसके बाद इन्होंने कौन सी एक कार्रवाई करवाई, एक इन्होंने करवाई कि उन्होंने कहा ये जमीन सब हमारे फेवर में आ गई। अगर आपके फेवर में आई थी तो हमें तो नोटिस दिखाते, कैसे आपके फेवर में आ गई। सारी जमीन के स्वामित्व हमारे पास है, सिर्फ ये एक लेके कहते हैं कि क्योंकि ऊसर बंजर की जमीन है वो जो है वो नगर निगम की हो जाती है। उसके लिए और है इनका कि 92 के बाद में एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन उसमें एब्सेंट रहा है, मतलब हाजिर नहीं हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ, एएमयू को कभी किसी चीज की इत्तला ही नहीं की गई। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि आप हमारे जमीन पे कब्जा करने वाले, हम अपने आप से कैसे करेंगे। अभी मैंने डीएम साहब से बात की, उन्होंने कहा नहीं ये भी आपकी भी शैक्षणिक संस्थान है, वो भी ऐसी कोई बात नहीं होगी जो जायज नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि इसके ऊपर पूरी जायज कार्रवाई होगी। हमारी जमीन पे कोई जबरदस्ती आके कब्जा करेगा, हम चुप थोड़ी बैठ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है हम सारी कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर, जो गलत हुआ है हमारे हम उसको सुधारेंगे। अगर लैंड रिकॉर्ड में इनको कहते हैं कि हमने अगर कोई चीज गलत चढ़ भी गई है, जिनका ये कहना है कि हमारे में चढ़ गया है ऊसर बंजर, तो उसको हम करेक्ट करवाएंगे। देयर इज ऑलवेज ए कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल है, हम उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब है, ऐसे कोई अपनी जमीन थोड़ी हम किसी को। और ये कोई हमारी लड़ाई पर्सनल नहीं है, हम कोई भू माफिया थोड़ी है, हमने गलत ले लिया और आपने आपके कर लिया। हम शैक्षणिक संस्था 150 साल पुरानी हमारी जमीन है, 100 साल से पहले 1920 से यूनिवर्सिटी चल रही है, तमाम इसकी पूरी एक इंटरनेशनल फेम की यूनिवर्सिटी है। उसकी जमीन पे किसी कोई नगर निगम का कैसे कोई आके कब्जा कर सकता, ये तो समझ से परे है। ये कैसे हुआ, ये बिल्कुल नासमझी की बात है नगर निगम।